एक बज चुका है और 1 बजे की 21 ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 21 में से पहली बिग ब्रेकिंग। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। सिब्बल ने कहा कि मैंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगली बिग ब्रेकिंग। यासीन मलिक को दोपहर 3:30 बजे कोर्ट सजा सुनाएगी। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट यासीन मलिक को सजा सुनाएगी। यासीन मलिक को कोर्ट रूम लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। 19 मई को अदालत ने यूएपीए के तहत यासीन को सभी आरोपों का दोषी ठहराया था। बताया जा रहा है कि उसे आजीवन कारावास की सजा मिलने की उम्मीद है। अदालत ने इससे पहले अलगाववादी नेता यासीन से उनके वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में एक हलफनामा भी मांगा था और एनआईए को उसी पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ज्ञानव्यापी के बाद बेंगलुरु में भारी बवाल। मलाली इलाके की पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा किया गया। मंगलुरु की जुमा मस्जिद के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ की। पुलिस ने हिरासत में लिया। वीएचपी और बीजेपी ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने की मांग की। कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट में अपील की जाएगी। मंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद में पुलिस की तैनाती की गई। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मलाली के राम अंजनिया मंदिर में तांबुल प्रश्न पूजा की शुरुआत की गई। मंगलुरु साउथ के भरत शेट्टी ने कहा लोगों का मंदिर के प्रति विश्वास है। मंदिर का सच सामने आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। तांबुल पूजा के बारे में दावा किया जाता है कि पूजा से पूर्वजों के बारे में पता किया जाता है। मस्जिद वाली जगह दैवीय शक्ति का पता लगाने के लिए केरल से पंडित पहुंचे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मंगलुरु के मलाली इलाके के मस्जिद और मंदिर का मामला गंभीर हुआ। कलेक्टर ने कहा मस्जिद को लेकर सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए हैं। कलेक्टर ने हो रही पूजा पर कहा कोर्ट का आदेश मान्य होगा। किसी भी तरह की कोई अन्य विधि की तो मान्यता ना तो न्यायालय मानेगा और ना ही प्रशासन। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक केस में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। 7 छात्राओं की याचिका पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में पूरे 13 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग। केस में अब तक 10 बार किए जा चुके हैं दायर। 13 से ज्यादा एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद। 10 से ज्यादा एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ताजमहल को लेकर एक और याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता ने एएसआई और आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। मामले में 16 जून को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने ताज की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा शाहजहां के उर्स पर ताज में जुटी थी लाखों की भीड़। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ज्ञानव्यापी विवाद में नई याचिका पर सुनवाई। आज परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक और पूजा पाठ के अधिकार की मांग। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई। याचिका में कहा गया कि परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और तत्काल प्रभाव से पूजा अर्चना प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। नवी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। औरंगजेब की कब्र के बाद अब सतारा में मौजूद अफजल खान की कब्र को लेकर अलर्ट। बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर पर चल रहे विवाद पर राज ठाकरे के बयान के बाद अब अफजल खान की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और क्यूआरटी के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। अफजल खान की कब्र की रखवाली कर रहे सुरक्षा के जवान। महाबलेश्वर के लोगों को किया गया अलर्ट। महाबलेश्वर के लोगों से की गई शांति बनाने की अपील। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख। कटिहार में हिंदू जागरण मंच का विशेष मुहिम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज रहे हनुमान चालीसा लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। हिंदू जागरण मंच के संयोजक ने कहा किसी कारण से उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा को लेकर भ्रमित हो गए हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों से 100 पोस्ट कार्ड मातोश्री भेजेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा उद्धव के मन के विकार दूर हो जाएंगे। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार पर भारत बंद बुलाया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन दोबारा शुरू करने, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने जैसी कई मांगे इसमें शामिल हैं। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पर बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल होंगे। जश्न की मेगा प्लानिंग कर रही है बीजेपी। 30 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं।
13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में तैयारियां तेज की गई। शिमला में 31 मई को पीएम मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है मंच। 31 मई को शिमला में पीएम मोदी रैली करेंगे। पीएम मोदी रिज मैदान से केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। रोपवे के जाखू मंदिर जा सकते हैं पीएम मोदी। जाखू मंदिर में रोपवे की मरम्मत का काम शुरू किया गया। 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बारामूला में आतंक के खिलाफ प्रहार। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। पुलिसकर्मी शहीद। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। कल ही श्रीनगर में आतंकियों ने हमला किया था। 15वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी शहीद हो गए। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी को भी गोली लगी। शहीद पुलिसकर्मी की बेटी का इलाज जारी। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिसकर्मी के घर में मातम छाया हुआ है। इसी के साथ अगली बिग ब्रेकिंग। पीएम मोदी कल चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान चेन्नई में वो कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 11 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत करीब 31,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चेन्नई के दौरे पर पीएम मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। ये सभी परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। अमेरिका में टेक्सास में अंधाधुंध फायरिंग की डराने वाली घटना। हमले में 18 छात्रों और 3 स्कूल स्टाफ की मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है 18 साल के युवक ने एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग की। आपको बता दें घटना टेक्सास के उवाल्ड कस्बे की बताई जा रही है। टेक्सास की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। टेक्सास हमले की कड़ी निंदा करते हुए जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका में एक और नरसंहार हुआ। बच्चों को खोना आत्मा चीर देने जैसा है। गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हमले की निंदा करते हुए कहा, ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए। 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। नॉर्थ मैक्सिको के एक बार में बंदूकधारियों का बड़ा हमला। फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। खबर है कि नॉर्थ मैक्सिको के सेलाया शहर में दर्जन भर बंदूकधारियों ने एक बार पर 2 बार फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक गोलाबारी के पीछे गैंगवार का मामला सामने आया है। और अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 2124 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है और 2124 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1887 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई। देश में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा कम हुआ। सक्रिय मरीज घटकर 14,000 से अब कम हुए हैं। और 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। भारी बर्फबारी के बावजूद जोश में दिखे भोले के भक्त। जवानों ने भक्तों को खराब मौसम में भी बाबा के दर्शन करवाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।